Hallelujah. 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 Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। We greet you all in the loving name of our Lord Jesus for the first day of this series of Bible studies. हमारे शास्त्र अध्ययन के इस धारा के पहले संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। So the coming of the Lord is very, very near. प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने जा रहा है। For the 2000 years it has been preached the coming of the Lord is very, very near. और 2000 सालों से इस प्रकार प्रचार किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होगा। But Jesus has not yet come. लेकिन अभी तक वो समय नहीं आया। So some people even make fun of the Christians, saying that the Christians are always telling Jesus is coming but he is not coming. और इस प्रकार इस बात को सुनते हुए कई मसीही लोग इस प्रकार ठट्टा परिहास करते हैं, क्योंकि आप लोग इस प्रकार प्रचार करते हो कि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है, किंतु देखो अभी तक वो नहीं आया है। But now when we see the things which are happening in this world, we can really understand the coming of the Lord is very, very near. लेकिन जब हम लोग आज के समय में जो सारी घटनाओं को घट रहा है देखते हैं, तो उसे समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आ रहा है। So Jesus is really coming very soon. हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आ रहा है। When our Lord Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, one day the disciples came to him and asked him, Lord, what is the sign of your coming? शिष्य लोग आकर के यीशु मसीह से इस प्रकार सवाल पूछे कि हे प्रभु, तेरे आगमन का चिन्ह क्या है? And what is the sign of the end of this world? और इस जगत के अंत का चिन्ह क्या है? And Jesus said many things. उस समय में यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को बताया। Such things are happening in this world now. और वो सारी बातें वर्तमान जगत में घट रहा है। Book of Revelation also we read many such things which may happen before the coming of the Lord and after the coming of the Lord. और केवल इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य की किताब में भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद होने वाली कई प्रकार की बातों का भी उल्लेख किया गया है। Even 20 years back we could not understand everything. 20 साल पहले अगर इन सारी किताबों को पढ़ने के समय में सारी बातों को समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता था। So Book of Revelation was a secret for us. और उस समय में प्रकाशित वाक्य की किताब हमारे सामने गुप्त था। But now God is revealing everything in these last days. किंतु इन अंतिम दिनों में परमेश्वर उन सारी बातों को हमारे मध्य में प्रकाश कर रहा है। Now we can say the verses from the book of Revelation and say that Bible says like this, things are happening in this world now. और इन दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य के उस अमुक वचन को दिखा करके जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था वैसे ही घटना अभी हो रहा है करके हम बोल सकते हैं। These days, if it is the will of God, we will be studying on many subjects. और इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा होने से कई विषयों को हम लोग ध्यान करेंगे। In 16:10 Revelation we read that Antichrist kingdom will be full of darkness. और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 10 वचन में मसीह विरोधी का राज्य अंधकार में होगा करके हम देखने पाते हैं। For that everything is ready, we will study about that. और इन सारी बातों के लिए सब कुछ तैयारी हो चुका है, इसके संबंध में हम लोग ध्यान करेंगे। And 16:12 we read, और 16 अध्याय के 12 वचन में the river of Euphrates will be dried so that the way of the kings of the east may be prepared to come to Jerusalem. और हम लोग देखते हैं कि वो फारत नदी जो है वो सूख जाएगा और पूर्व की जो सेना है वो उसके द्वारा राज्य के अंदर प्रवेश करेगा, युद्ध करेगा, उसके संबंध में भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। That also is happening now. और वो भी इन दिनों में होने जा रहा है। And we will study about the reason for the judgment upon the whole earth. और सारे पृथ्वी में क्यों परमेश्वर का क्रोध या न्याय होगा उसके संबंध में भी हम ध्यान करेंगे। 2 Peter 3:10 we read that the whole world shall be burned with fire. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 10 वचन में परमेश्वर की योजना को हम लोग देखने पाते हैं कि ये पूरा पृथ्वी अग्नि के द्वारा जलाया जाएगा। And Jerusalem is a holy city. यरूशलेम एक पवित्र नगरी है। Till today the enemies could not overcome them. आज तक कोई भी शत्रु उसके ऊपर जय पाने नहीं पाए। But after the coming of the Lord, the judgment of God will come upon them also. We will study about their reason also. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद उस यरूशलेम के ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध और न्याय आएगा, इस संबंध में भी हम ध्यान करेंगे। The sin of Sodom Gomorrah is increasing everywhere. That is the main reason for judgment of the whole world and even upon the judgment of Jerusalem. सोदोम गोमोरा में दिखाई देने वाला पाप सारे दुनिया में बहुत ही तीव्र गति से फैलते जा रहा है और यही कारण है कि इस पृथ्वी को परमेश्वर विनाश करेगा और यही कारण परमेश्वर यरूशलेम को भी विनाश करने का होगा। In Revelation 13, which can speak.
और हम लोग प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में एक ऐसी मूर्ति को देखने पाते हैं जो बात बोल सकता है, For that also everything is ready. और उसके लिए भी सब कुछ प्रस्तुतिकरण हो चुका है। And before the coming of the Lord, there should be one world government and one world religion. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले एक सत्य सरकार होगा और एक धर्म सारे पृथ्वी में देखा जाएगा। For that also everything is ready. और उसके लिए भी सब कुछ तैयार हो चुका है। We will be studying about all these subjects in these days. इन दिनों में इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग ध्यान करेंगे। So today we will be studying as to how the Antichrist will be controlling the whole world as a single person by using the number 666. और हम लोग आज के दिन ध्यान करेंगे कि किस प्रकार एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य, मसीह विरोधी एक मनुष्य होने के बावजूद भी किस रीति से सारे पृथ्वी के लोगों को वो अपने नियंत्रण में रखेगा, जिसको नियंत्रण करने के लिए वो 666 का इस्तेमाल करेगा। When Jesus comes, all the Christians who are ready will be taken up at His coming. जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उस समय में सारे मसीही लोग जो हैं वो उठा लिए जाएंगे। At the time there will be no peace in this world. और उसके बाद इस पृथ्वी में कोई भी शांति ना होगा। Then from that day, in which Jesus comes, a powerful ruler will start ruling this world. और यीशु मसीह के आगमन के पश्चात इस पृथ्वी पर एक बहुत ही शक्तिशाली नेता पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्यत्व करेगा। He will be called Antichrist. और उसको मसीह विरोधी करके कहा जाता है। He will be just sitting in one place and he will be ruling the whole world. वो एक स्थान में बैठ करके पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा। But it cannot be done in a single day. लेकिन एक दिन में ये संभव नहीं है। Now can a single person sit in one place and can rule the whole world? क्या एक व्यक्ति एक स्थान में बैठ करके क्या आज के दिन में पूरे पृथ्वी को नियंत्रण में ला सकता है? It is not possible. ये संभव नहीं। So for this, so many arrangements have to be done. और इस प्रकार होने के लिए कई प्रकार की प्रस्तुतिकरण होना आवश्यक है। Everything is getting ready for that. और उसके लिए सब कुछ तैयार हो रहा है। When it is ready, और जब ये प्रस्तुत हो जाए, he will be very easily able to sit in one place and control the whole world. और सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वो एक व्यक्ति एक जगह में चुपचाप बैठ करके पूरे पृथ्वी को अपने नियंत्रण में कर ले पाएगा। And we are also a part of it. और हम भी उसके एक भाग है या अंश हैं। We are also taking part even without our knowledge. हमारे ज्ञान के बाहर हम भी उसमें शामिल हो चुके हैं या होते हैं। About that we will study today. और उसके विषय में आज हम ध्यान करेंगे। In Revelation 13 chapter we read that. प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 13वें अध्याय में 15 to 18 we read. 15 से लेकर के 18 तक के वचनों में और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। And caused that as many as would worship the image of the beast should be killed, and he called both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hands or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. In this chapter, in verses 2, 4 and 11, we read about 3 beasts. और हम लोग 13 अध्याय 2, 4 and 11. 2, 4 और 11 वचन में हम लोग 3 पशुओं के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। So number 2 talks about a political leader. और दूसरे वचन में जो लिखा है वो एक राजनेता के संबंध में लिखा हुआ है। Number 4 talks about the dragon, that is devil himself. और चौथे वचन में अजगर के बारे में लिखा हुआ है, वो आप शैतान है। Number 11 talks about a beast, that is a religious leader or a false prophet. और 11वें वचन में हम एक पशु को देखने पाते हैं, वो एक धार्मिक नेता होगा या फिर एक झूठा भविष्यवक्ता होगा। The religious leader
and the political leader, with the help of the devil, they will be ruling this world after the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात ये शैतान देश के राजनेता को और इस झूठे भविष्यता या धर्म नेता के साथ मिलकर के पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्यत्व करेगा। They will be controlling the whole world by using the number 666. और 666 उस संख्या के माध्यम से सारे मनुष्य को वो अपने नियंत्रण में रखेगा। Now let us see how the whole world is getting ready for that, including us. और हम लोग आइए वर्तमान देखें कि सारी पृथ्वी के लोग हमें भी मिलाकर के किस प्रकार इस विषय के लिए तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। So earlier, taking an identity card is very easy. पहले के दिनों में एक परिचय पत्र प्राप्त करना बहुत ही आसान था। Just go to the office, give your photograph and fingerprint and give all your details. Within few days, you will get the identity mark. आप लोग किसी भी एक कार्यालय में जा करके अपना फोटो को देख करके अपने सारे जीवन के विषय में बता करके अपने उंगलियों के छाप को देने के द्वारा आप लोग कुछ दिनों में अपने परिचय पत्र को आप लोग आसानी से प्राप्त करने पाते थे। But these days, it is not so easy. किंतु इन दिनों में देखने से ये इतना आसान अभी नहीं है। Because in the world system, people can deceive the government and they can make a duplicate identity card. किंतु वर्तमान के जगत में देखने के टाइम हम लोग देखने पाते हैं कि इस प्रकार के पुरातन रीति के द्वारा कोई भी सरकार को बेवकूफ बना करके एक नकली नहीं तो कृत्रिम एक परिचय पत्र वो बना सकता है। In the case of twin children, the fingerprint is same many times. और कई बार जुड़े बच्चों के संबंध में देखे जाने पर उनका जो उंगली का जो छाप होता है वो लगभग समान होता है। So the old identity system was not foolproof. और इसी कारण से ये जो पुरातन जो परिचय पत्र है ये संपूर्ण रीति से सुरक्षित नहीं है। Now when we go for taking a identity card or taking a license, they take the photo of our iris. और इसी कारण से इन दिनों में जब हम लोग परिचय पत्र के लिए या लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो हमारे आंखों का भी उन लोग चित्र को लेते हैं। So this is the iris. और हम लोग पहले छवि में हम लोग उस आंख के देखने पाते In हैं। that there are so many lines. वहाँ पर उस आंख के गोले में बहुत सारे लाइंस को देखने पाएंगे। 1,300 crore lines are there. और उस एक आंख में 1,300 करोड़ लाइन हम लोग देखने पाते हैं। But these lines are different from one person to another person. और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संबंध में अगर कहा जाए तो ये सारी जो लाइन से जो रेखाएं हैं वो अलग अलग है। Now there are 800 people. वर्तमान यहाँ पर 800 लोग तकरीबन बैठे हैं। The lines in the iris of each one will be different from one another. हम में से हर एक को की आंखों में दिखाई देने वाले ये जो रेखाएं नहीं तो ये जो लाइन है वो सबका एक दूसरे से अलग अलग है। So now Indian government is issuing Aadhaar card to everyone. और अभी इन दिनों में सरकार सारे लोगों को आधार कार्ड दे रहा है। That's why before giving this card, they are taking the photograph of your iris. और इसलिए इससे पहले कि ये परिचय पत्र आपको दे सरकार वर्तमान आंखों का उस गोले का भी फोटो को ले करके उसमें वो दे रहा है। In that people cannot deceive the government. इस रीति से मनुष्य सरकार को बेवकूफ नहीं बना सकते। So it will be very useful also. और ये बहुत ही उपयोगी भी है। So in the Aadhaar card, आधार कार्ड में we have a RFID system. हम लोग RFID सिस्टम को तकनीक को देखने पाते हैं। When you buy an Aadhaar card, जब आप एक आधार कार्ड को लेते हो now you can see a square like this. अभी वर्तमान के आधार कार्ड में आप इस प्रकार के एक काला आकार को देखने पाते There हो will be a lot of dots in it. और उसमें बहुत सारा डॉट्स हैं। It is called quick response code, QR code or quick response code. और इसको वर्तमान QR कोड करके कहा जाता है। So it is very useful और ये बहुत ही उपयोगी है। when we come in the train. और जब हम लोग ट्रेन में आते हैं, Now we came by the train. हम लोग जब ट्रेन में आए, Whenever we wanted to know where we are, हम लोग जब कभी भी इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान हमारा ट्रेन कहाँ है, using this QR code, ये जो QR जो कोड है we were able to easily find out. हम लोग उसके द्वारा आसानी से जान पाते हैं। So another 31 kilometers to reach Nagpur. नागपुर में पहुंचने के लिए वर्तमान 31 किलोमीटर बाकी है। The train left the last station at such and such time. और हमारा ये ट्रेन आखिरी इस स्टेशन को छोड़ चुका है, इस समय में छोड़ा है It will reach Nagpur at such and such time. और नागपुर इस समय में पहुंच जाएगा। All such things are now very easy और ये सारी बातें अब बहुत ही आसान हैं because of this QR code. क्योंकि QR कोड के द्वारा। And latter days, आने वाले दिनों में in the days to come, it will be issued with another technology by name RFID. और आने वाले दिनों में इसी आधार कार्ड को और एक तकनीकी के द्वारा मनुष्य को दिया जाएगा और वो
क्यू कोड के जगह में RFID कोड होगा। RFID mean radio frequency identification. और RFID का अर्थ है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। It is nothing but the yellow portion which is in our SIM card. और ये और कुछ नहीं, हमारे मोबाइल के सिम कार्ड में जो पीतल का जो भाग होता है, We are all using SIM card. हम लोग सब मोबाइल में सिम कार्ड को इस्तेमाल करते We are हैं, using cell phone. मोबाइल सेल फोन में, And in the SIM card, you can see yellow portion. और उस सिम कार्ड में आप इस पीतल के भाग को देखने पाओगे। That is called radio frequency identification. और इसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन करके कहा जाता है। So when we use it, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, one side it will be very, very useful. बहुत ही वो उपयोगी है। Other side, wherever we go, we can be tracked by others. दूसरी तरफ देखा जाने से हम जहां कहीं भी जाएंगे उस स्थान को दूसरा व्यक्ति जान सकता है। In the days to come, this card will be, Aadhaar card will be issued along with this RFID identification. आने वाले दिनों में ये आधार कार्ड को इस RFID के द्वारा साथ ही दिया जाएगा। So it's very, very useful. ये बहुत ही उपयोगी होगा। When this card comes with the RFID technology, जब ये कार्ड RFID टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, we need not have so many cards. उस समय में हमको बहुत सारे अलग अलग कार्ड को और रखने की जरूरत नहीं है। Our identity card, हमारा परिचय पत्र, our bank account card, हमारा बैंक अकाउंट का नंबर, driving license, ड्राइविंग लाइसेंस, voter's identity card, वोटर परिचय पत्र, ration card. रेशन कार्ड, For everything we can have just only one card. ये सारे कार्डों के लिए केवल एक कार्ड हमारे लिए होना काफी है। So when it comes, please take it. और जब कभी भी ये आए तो आप दया करके ले Some लीजिए। Christians, they are afraid saying that there is 666 in this card. कई लोग इस बात से डरते हैं, घबराते हैं और कहते हैं कि इस कार्ड में, इस आधार कार्ड में भी 666 है। There is no 666 in this. वर्तमान तो इस कार्ड में कोई भी 666 नहीं है, But when it develops, things will go in a different way. लेकिन जब इसमें और भी उन्नति होगा तब शायद सारी बातों में कुछ फेरबदल आएगा। Now as an organization, our leaders have said that our believers and servants of God can take this Aadhaar card. वर्तमान हमारे इस संगठन में भी विश्वासी और सेवक लोग इस आधार कार्ड को ले सकते हैं, इस प्रकार उन्होंने अनुमति दिया है। So when it comes in practice, without any hesitation, you can buy it. तो जब कभी भी आपको इसको लेना पड़े तो आप किसी भी हिचकिचाहट के बिना ले लीजिए। But there is a problem with this card. लेकिन इस कार्ड के साथ एक समस्या है, It can be lost. ये हो सकता है, It can be stolen by others. ये दूसरे के द्वारा चोरी हो सकता So है। scientists have made lot of research और इसी के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे खोजबीन किया and they have discovered something by name biochip. और उन्होंने बायोचिप नाम के विषय को उन्होंने खोज निकाला। So this is the biochip. और यहाँ पर आप बायोचिप को देख सकते हो। Earlier it was big. Earlier it was big. और पहले ये एक बड़े आकार में था, Now they have made it very small. लेकिन वर्तमान देखने से इसी बायोचिप को बहुत ही It is छोटे the आकार में बना दिया same है। size of our rice or somb. एक चावल के एक दाना के समान या एक सौंफ के समान हम इसको देख सकते हैं। In this there is a capacitor, और इसमें कैपेसिटर है, there is a battery, उसमें बैटरी है and it is covered with a plastic. और उसको एक प्लास्टिक से उसको मढ़ा गया है In the या उसको रखा plastic, गया है RFID is there. और उस प्लास्टिक में RFID है। So in this small biochip, we can store 16,000 pages of information. इस छोटे से बायोचिप में हम लोग 16,000 पन्नों के सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग वहां पर रख सकते हैं। So we can put all our information हम लोग जब सारे इंफॉर्मेशन को वहां पर रख देंगे and it can be injected into our body. और हमारे शरीर में जब उसको डाला जाएगा, This is the injection used for that. और इसको हमारे शरीर में डालने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाएगा। In this injection, there is a piston like this. और इस इंजेक्शन में पिस्टल या उसको डालने के लिए एक विषय है, They will put the biochip in this hole और इस होल के अंदर आप उस बायोचिप को रखोगे and put the piston, और उस पिस्टन को पीछे लगा के and they will apply some local anesthesia in your hand. और बेहोशी के लिए एक लोकल एनेस्थीसिया को लोग लगाएंगे Few drops of liquid और ये हल्का कुछ तरल पदार्थ होगा and they massage it. There will be no pain. और उसको लगाएंगे जिससे आपको कोई भी दर्द का एहसास ना हो। Then this injection will be injected inside और उसके बाद ये इंजेक्शन आपके शरीर में लगाया जाएगा with the biochip. बायोचिप के साथ, Press the piston, the biochip will be in your body. और उस पिस्टन को थोड़े से दबा देने से काफी है, वो बायोचिप आपके शरीर में प्रवेश करेगा। Within 1 minute, it can be inserted into your body. एक मिनट के अंदर वो हमारे शरीर में उसको रखा जा सकता है And it is made with such kind of material, because of that it can be a part of your body within 24 hours. और ये इस प्रकार के धातुओं के द्वारा बनाया गया है कि 1 घंटा के अंदर ही अंदर ये हमारे
within 24 hours. 24 घंटे के अंदर ही अंदर ये जो धातु है वो हमारे शरीर में घुल मिल जाएगा। It will mix with our body tissues and it will not move here and there. हमारे बॉडी हमारे शरीर के कणों के साथ मिल करके वो उसके समान बन जाएगा। Now throughout the world it is accepted by the people. और संसर्तमानों के द्वारा ये ग्रहण योग्य हो रहा है। Soon it will come to India also. बहुत ही शीघ्र ये भारत में भी आएगा। When we take this biochip, जब हम इस बायोचिप को लेंगे, we need not worry about losing the card. हम लोग इस कार्ड को खो जाएंगे इसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। When we sleep also it will be with us. और जब हम सोएंगे तब भी वो हमारे अंदर है। Wherever we go it will be with us. जब कहीं भी हम जहां कहीं भी जाएंगे वो हमारे साथ है। So one side it is very very useful. और इस एक रीति से देखा जाए तो ये बहुत ही उपयोगी है। At the same time wherever you go you can be tracked. किंतु उसी समय में आप जहां कहीं भी जाओगे आप कहां हो उसका पता लगा जा सकता है। So because of that many are hesitating to accept this. और इसी कारण से बहुत सारे मसीही लोग इसको ग्रहण नहीं करते। But soon it will be compulsory throughout the world. लेकिन बहुत ही शीघ्र पूरे संसार में इसको लेना अवश्य हो जाएगा। Already it is used in the animals everywhere. और वर्तमान हम देखते हैं कि सारे जगहों में पशुओं के अंदर इसको इस्तेमाल लगाया जा रहा है। In Bangalore in the year 2004 they made it compulsory for all the pet animals. और 2004 में बेंगलोर में सारे पालतू जानवरों में ये लगाना अनिवार्य है करके सरकार ने कहा। Now in all the foreign countries it is must for all the pet animals. और विदेशों में देखा जाए तो सारे घरेलू जंतु जानवरों के लिए ये लगाना अनिवार्य है। If they don't use this biochip then they have to pay $500 fine. अगर वे लोग विदेश में अगर वे लोग अपने घरेलू जानवरों में अगर इस बायोचिप को नहीं लगाएंगे तो उन लोगों को $5,000 जुर्माना देना पड़ेगा। So when they miss the pet animals it will be very easy for the police to trace it. और जब कभी भी उनके घरेलू पशु पक्षी जब खो जाता है तो इस बायोचिप के द्वारा बहुत ही आसानी से वे उसको ढूंढ निकालते हैं। It will be very very useful also. और ये बहुत ही उपयोगी है। So now in army also they are using it. इन दिनों में सैनिकों को भी ये लगाया जा रहा When the है। war comes जब युद्ध होता है many will be dying in the war. कई लोग युद्ध में मर जाते The हैं। dead bodies will be lying here and there. मृत शरीर इधर उधर पड़ा रहता It है। is very difficult to find out where the dead body is. वो मरा हुआ शव किधर है ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता But है। if the soldier is having biochip in his body, किंतु अगर एक सैनिक के शरीर में ये बायोचिप है, by sitting in the army office we can locate where the dead body is lying down exactly. उस सैनिक के ऑफिस में कार्यालय में बैठ करके वो सैनिक कहाँ है करके हम ढूंढ निकाल सकते And हैं। we can go and take the body and send it for treatment immediately. और अगर हम उस शरीर को समय पर लाएं तो उसको हम लोग अस्पताल में लेकर के उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। So by using this biochip it will be very easy. The world will be very easy. और ये बायोचिप अगर लेंगे तो सब कुछ बहुत ही आसान और सुरक्षित हो जाएगा। So recently one young boy, हाल ही में एक जवान लड़के ने, she is only 15 years old, केवल वो 15 साल का है, she inserted this biochip in his body by himself. उसने खुद अपने आप से अपने शरीर में इस बायोचिप को लगा दिया। Now by shaking his hand he can use this cell phone. अभी अपने हाथ को केवल हिला करके वो अपने फोन का इस्तेमाल कर सकता He है can open the doors. He can open the doors. और वो दरवाजे को खोल सकता है। So many young boys they are attracted. They are all using it now. और इस जवान को देख करके बहुत सारे जवान लड़के लोग उसके प्रति आकर्षित होकर के वे भी अपने शरीर में इस प्रकार बायोचिप को लगाने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। Now throughout the world many are accepting it. और सारे संसार में लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। And recently the Pope has told about this like this. और हाल ही में पोप ने इस प्रकार कहा, All our devotees should be open-minded in this era. और हमारे जितने भी भक्त लोग हैं इन दिनों के इस युग में सब लोग खुले मन के होना चाहिए। Now brilliant and new technological advancements are coming. और हम लोग देखते हैं कि नई नई तकनीकी जो है वो प्रवेश आ रही है। I am very much excited because of this RFID biochips. और इस RFID बायोचिप के कारण मैं बहुत ही अधिक उत्तेजित हूँ। He said soon it will be mandatory for all the employees and residents of Vatican. और वेटिकन में दिखाई देने वाले सारे नागरिकों के लिए और जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं सबके लिए ये लगाना अनिवार्य हो जाएगा। When Pope says something, और जब पोप कोई बात कहता है everybody will accept it. सब लोग उसे ग्रहण करते हैं। Roman Catholic Church. रोमन कैथोलिक चर्च के लोग। So what does it mean? उसका अर्थ क्या है? All those who are in Vatican, including all the priests and the nuns, they are ready to take this biochip. जितने भी लोग
लोग उस वेटिकन सिटी या रोमन कैथोलिक के अंडर में हैं, वे सारे लोग मिलाकर के नन्स और प्रीस्ट लोग भी इस बायोचिप को लेंगे। Now, the world population is around 700 crore. वर्तमान पूरे विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ है In that, 17% are Roman Catholics. और उसमें 70% केवल रोमन कैथोलिक लोग, So it comes to 441 crores. और वो 41 करोड़ के लगभग हो जाते हैं। See, Pope say yes, all our members should take biochip. अगर पॉप ये कहता है कि हमारे सारे लोग इस बायोचिप को लेना है, Then immediately all the Roman Catholic people will take it. तुरंत ही रोमन कैथोलिक के सारे विश्वासी लोग और सारे लोग उसको ले लेंगे That means 41 crore people are ready to accept this biochip. और 41 करोड़ लोग इस बायोचिप को लेने के लिए तैयार हैं। And in America, अमेरिका में people are very busy. लोग बहुत ही व्यस्त हैं, They have no time to waste. उनके पास व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है। So at the time of festival, when we go to big shops, और जब वे लोग खरीदारी के लिए जब बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं we have to wait for a long time to get a bill. और बिल को भुगतान करने के लिए लंबा एक लाइन में उनको खड़ा रहना पड़ता है। But in America, it is not necessary to stand in the queues now. किंतु अमेरिका में वर्तमान इन दिनों में इस प्रकार एक लंबे कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं। They can go to a supermarket, उन लोग इस प्रकार एक सुपरमार्केट में जाते हैं whether they can buy everything. और वो लोग सब कुछ वहां पर जो जो उनको चाहिए खरीद लेते हैं They can put everything in one trolley. और अपने ट्रॉली में वो लोग सब कुछ रख देते हैं। They have to just touch the trolley उन लोग उस ट्रॉली को केवल छूते हैं and cross a doorway. और निश्चित मार्ग से या निकलने वाले रास्ते से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। When they go outside, और जब इस बाहर निकल जाते हैं, the bill will be ready. बिल तैयार, The closing balance will be ready. कितना पैसा बाकी है वो तैयार, They need not wait for few seconds also. और उन लोगों को अल्प सेकंड भी खड़े होने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। But only one condition, they must have biochip in their body. किंतु एक शर्त यह है कि उनके शरीर में ये बायोचिप होना चाहिए। America, many are liking this and taking it in their body. इन दिनों में अमेरिका में बहुत सारे लोग इसको पसंद करके अपने शरीर में ले रहे हैं। And some countries, they have already introduced it for all the soldiers of the army. और कुछ देशों में हम लोग देखने पाते हैं कि उन्होंने अपने देश के सैनिकों में इसका परिचय दे चुका है या उसमें लगा चुके हैं। Even India has given order for 20 crore biochips. और भारत में 20 करोड़ बायोचिप को बनाने का आदेश दिया है। There is an organization by name FDA in America. और अमेरिका में FDA बोल करके एक संगठन है, Food and Drug Association is a very big organization. और ये खाद्य और दवाई को देने वाला एक बहुत बड़ा संगठन है। In that, all the employees must have this biochip. और उसमें काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के शरीर में यह बायोचिप होना चाहिए। In Mexico, there is an attorney general. He is the top leader of all the advocates. और मेक्सिको में जितने भी वकील है उसमें सबसे मुख्य व्यक्ति जो है, Under him, whosoever are working, they must have this biochip in their उस body. व्यक्ति के अंतर्गत जितने भी लोग कार्य करता है वे सारे लोगों को बायोचिप लेना अनिवार्य है। And now European countries, for MPs and all the ministries, it is compulsory. अगर हम लोग यूरोपियन देश को देखें तो वहां पर जितने भी एमपी हैं और मंत्री लोग हैं उन सबको लेना जरूरी है। In Yugoslavia, there is a supermarket. और यूगोस्लाविया में एक सुपर मार्केट है। To buy something from that market, अगर उस निर्दिष्ट मार्केट से अगर कुछ खरीदना है, you must have 666 in your identity. उनके आइडेंटिटी में या परिचय पत्र में 666 होना जरूरी है। Without that, even the door will not open. उस 666 के परिचय पत्र में संख्या के बिना मुख्य द्वार खुलेगा नहीं। Now, 15 big companies in this world, they have decided to take 666 as their prefix number in their identity number. और 15 बड़े बड़े कंपनियों ने उन लोग के परिचय पत्र के आगे लगाए जाने वाले 666 को अपना लिया है। So everywhere it is getting accepted by the people. लोगों के द्वारा हर एक जगह में इसको ग्रहण कर रहे हैं। So after the coming of the Lord, what will happen? यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या होगा? Suppose now in this card there is a identity number. अभी वर्तमान इस कार्ड में परिचय पत्र का एक संख्या है। In this card it is 252056111334. 12 digit number is there. यहाँ पर 12 अंकों के एक संख्या को हम लोग देखने पाते हैं। So after the coming of the Lord, यीशु मसीह के आगमन के बाद what the Antichrist will say? मसीह विरोधी क्या कहेगा? Your identity number will be as it is. तुम्हारा जो परिचय पत्र का जो संख्या है वो ऐसा ही रहेगा। You have to accept 666 as the prefix number for this. और इसके आगे आप 666 संख्या को केवल जोड़ लीजिए। If you do not accept 666
before your number, अगर आपके संख्या के परिचय पत्र के इस संख्या के आगे अगर आप 666 संख्या को नहीं जोड़ोगे, you cannot buy or sell anything. आप कुछ भी ना तो खरीद सकते हो और ना ही बेच सकते You हो। cannot use your bank account. आप आपके बैंक अकाउंट को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। After the coming of the Lord, it will be compulsory for everybody. यीशु मसीह के आगमन के बाद हर एक लोगों को इसका इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाएगा। So now itself, everything is getting ready for that. अभी ही हम देखने से इस विषय के लिए सब कुछ प्रस्तुतिकरण हो चुका है। Now it is more than 1 lakh people are already using in this world. More than 1 lakh people are using in this world this biochip. इस बायोचिप को 1 लाख से भी अधिक लोग वर्तमान जगत में इस्तेमाल कर रहे हैं। So in Revelation 13, प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में so Bible has already mentioned everything. धर्मशास्त्र में सब कुछ इसका उल्लेख किया गया है। Holy Spirit has revealed everything through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा यूहन्ना को परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही बता दिया। In Revelation 13 we read that और प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में they have to take this mark only in the right hand or in the forehead. और ये जो संख्या है वो हमारे दाहिने हाथ में और माथे पर लिया जाना चाहिए। We cannot take it everywhere. We cannot take it everywhere. हम इसको हर जगह में ले नहीं सकते। It can be taken only in the right hand and in the forehead. ये केवल हमारे दाहिने हाथ में और माथे पर ही लिया जाना चाहिए। Without that we cannot buy or sell anything. और इसके बिना हम ना तो कोई चीज खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। Why it is only in the right hand and in the forehead? क्यों इसको केवल दाहिने हाथ पर और माथे पर ही? Even 20 years back we could not understand all these things. 20 साल पहले अगर इस बात को पूछा जाए तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। But now there is no secret. लेकिन अब ये गुप्त नहीं रहा। I already told that there is a battery inside. हमने आपको पहले ही बताया कि इस बायोचिप के अंदर एक बैटरी है। It is called lithium battery. और इसको लिथियम बैटरी करके कहा जाता है। And it has to be charged every day. और ये लिथियम बैटरी को बीच बीच में चार्ज करना पड़ता है। So we cannot take it out and charge. हम इसको अपने शरीर से निकाल करके उसको चार्ज में बिठा नहीं सकते। So how this battery is charged? तो ऐसा होने से ये बैटरी कैसे चार्ज होगा? By the temperature in our body. हमारे शरीर में दिखाई देने वाला जो उष्ण जो गर्मी है, There is fluctuation in the temperature of our body. हमारे शरीर में दिखाई देने वाले उससे गर्माहट में जो उतार चढ़ाव जो आता है, Because of the fluctuation, voltage is developed. और उस उतार चढ़ाव में होने के कारण उसमें एक वोल्टेज ऊर्जा निर्माण होता है। With that voltage, this battery is getting charged. और उस वोल्टेज के द्वारा हमारे शरीर में दिखाई देने वाले इस बायोचिप को चार्ज किया जा सकता We है। have different temperatures in different parts of our body. हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को हम देखने पाते हैं। When we have fever, जब हमको बुखार होता है, doctor put the thermometer under our tongue जो डॉक्टर जो है थर्मोमीटर को हमारे जीभ के नीचे रखते हैं or under the armpit. और या फिर हमारे बाजू के नीचे रखते Because हैं, there only we have the maximum temperature. क्योंकि वहीं दो जगहों में हमारे शरीर का सबसे अधिक गर्मी वहां पर रहता है। Like that, different temperatures are there in different parts of our body. उसी प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों में अलग अलग भागों में अलग अलग गर्म का सीमा रहता है। For this battery to charge nicely, अगर इस बैटरी को ठीक रीति से सही प्रकार से अगर इसको चार्ज करना है, a particular temperature is, a particular voltage is needed. उसके लिए एक खास वोल्टेज की आवश्यकता है। That voltage is developed in the right hand and in the forehead. और वो वोल्टेज का सही गर्माहट जो है वो हमारे दाहिने हाथ पर और माथे पर ही मिलता है। Now, no secret. अब देखो इसमें कोई गुप्त बात नहीं रहा। It is happening in this world. वर्तमान ये जगत में हो रहा है। But 2000 years back, God has revealed to John through the Holy Spirit. लेकिन 2000 साल पहले परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से संत यूहन्ना को ये बात बता दिया। When he wrote it, he also did not understand anything. और जब इस बात को यूहन्ना ने लिखा तो वो आप भी इस बात को नहीं समझा था। But instead of understanding, because God revealed, he wrote everything. लेकिन परमेश्वर ने इस बात का परिचय दिया, नहीं तो इस बात को समझाया, इस बात को ना समझते हुए भी उसने इन सारी बातों को लिख दिया। Or before 2000 years, it has been revealed. और 2000 साल पहले इस बात को प्रकाश किया गया। So now we can openly tell our non-Christian friends that what the Bible says is true. इसी के लिए वर्तमान के समय में हम लोग खुल्लम खुल्ला गैर मसीही दोस्तों को बोल सकते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में जो लिखा है वो सब कुछ सच है। You can
challenge and say that our Bible is unique. हम लोग उसके पास जाकर के चुनौती देते हुए बोल सकते हैं कि हमारा बाइबल धर्मशास्त्र अद्वितीय है। You can say our God is a true living God. हमारा परमेश्वर एक सच्चा जीविता ईश्वर है। What will happen in the future has been already revealed 2000 years back. जो भी कोई बातें भविष्य में होने जा रहा है उस सारी बातों का उल्लेख 2000 साल पहले हमारे धर्मशास्त्र में लिखा गया है। It's only 100 rupees. ये केवल 100 इसका कीमत केवल 100 रुपए है। Scientists have spent lakhs of rupees and discovered that. और इस बात को खोज निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने लाखों रुपए को खर्च किया। But already it is mentioned in the Bible. लेकिन धर्मशास्त्र में देखो ये सारी बातों का उल्लेख We किया are गया। following a true living God. हम एक जीवित परमेश्वर को बुलाते We हैं। are following a true book. हम लोग एक सच्चे भविष्य के वचन का अनुकरण करते हैं। Shall we shout hallelujah? आइए हम सब लोग हालेलुया बोले। Now you can go and boldly tell it to others that what we are following is right. इसके लिए आप लोग खुल्लम खुल्ला साहस के साथ बोल सकते हैं कि हम जिसका अनुकरण करते हैं वो 100% सत्य है। And tomorrow we will be displaying the original biochip somewhere there. और कल के दिन में आने वाले दिन में हम लोग आगे की ओर कहीं पर इस बायोचिप असल का बायोचिप को और इंजेक्शन को वहां पर रखेंगे। And we will be able to give you a CD also, I think, how this biochip is put in our body. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सीडी भी हम आपको उपलब्ध करके दें जिसके द्वारा आप लोग देखने पाओ समझने पाओ कि कैसे इसको हमारे शरीर में लगाया जाएगा। You buy it. You buy it. आप उसको खरीद लीजिए And go and talk to your non-Christian friends. और अपने गैर मसीही दोस्तों के पास जाकर के बोलो And prove that whatever Bible says is right. Our Jesus is coming very soon again. और उनको साबित करो कि जो भी कुछ बाइबल में लिखा हुआ है वो सत्य है। हमारे यीशु शीघ्र आ रहा है। Even you can talk to the Christian friends and tell them to get ready for the coming of the और Lord. आप अपने मसीही दोस्तों को भी इस बात को बोल करके उसे भी यीशु के आगमन के लिए प्रस्तुत कर सकते हो। Now very soon this will be the way of identification for the whole world. और बहुत ही शीघ्र पूरे जगत के लिए दुनिया के लिए यही हमारा परिचय पत्र हो जाएगा। Now we see a child here. हम लोग यहाँ पर एक छोटे से शिशु को देखने पाते हैं It's a child born in Australia. और ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया। Now this biochip is already put in the body of this child. और हम देखते हैं कि इस बायोचिप को इस नवजात शिशु के अंदर लगा चुका है। Now what they are doing, अभी क्या कर रहे हैं? when the child is born, जब एक बच्चा का जन्म होता है in the head there is soft portion. उसके माथे का जो भाग होता है उसमें कोमलता रहता है They put the biochip here और वे लोग इस बायोचिप को यहाँ डाल देते हैं and push it and bring it to the forehead. और उसको वहां से धकेल करके माथे पर लाते हैं। Now in Australia, as soon as the children are born, they have to put this biochip. ऑस्ट्रेलिया देश में जैसा ही बच्चा जन्म होता है उसको ये बायोचिप लेना जरूरी है। Now 60 countries have agreed that in our country also, whenever the children are born, we are ready to take the biochip. तकरीबन 16 राष्ट्रों में इस प्रकार वे लोग ने भी इस बात को मान लिया ग्रहण किया है कि हमारे देश में भी अगर कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो तुरंत हम उसको बायोचिप लगाएंगे। Americans have gone one step forward. एक समय में अमेरिका को Now Americans have gone one step forward. Now अभी अमेरिका जो है एक कदम आगे होकर के दिखाई देते हैं। what they do? उन लोग क्या करते हैं? When the child is in the womb itself, 1 week before the delivery, they put the biochip. अमेरिका एक कदम आगे इस रीति से है कि जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है और उसको जन्म होने के लिए जब 1 सप्ताह बाकी है उसी समय में वे लोग बायोचिप को उस बच्चे में या शिशु में डाल देते In हैं। America, children are born with biochip. अमेरिका देश में वर्तमान नवजात शिशु बायोचिप के साथ जन्म हो रहे हैं। Now by 2016 December, 2016 दिसंबर के अंतर for every child who is born in the European countries, they have to put this biochip. It is a must. हर एक बच्चा जो यूरोपियन कंट्री में जन्म लेता है उसके अंदर बायोचिप होना जरूरी है और ये अनिवार्य है। If anybody refuses to accept this rule, they have to go away from that country. They cannot be a citizen in that country. अगर वे लोग इस बायोचिप को लेने से इनकार कर देते हैं तो वे लोगों को देश निकाला किया जाता है। वे लोग उस देश के निवासी होकर के रह नहीं सकते। So all the children who will be born after 2016 in European countries, 2016 के बाद जितने भी बच्चे यूरोपियन कंट्री में जन्म होंगे as soon as they are born, this biochip will be put in. जैसे ही वे जन्म होंगे तुरंत उनको ये बायोचिप दिया जाएगा। Whole generation will be growing with biochip. पूरा जो जनरेशन है जो वंश है जो है वो पूरा इस बायोचिप के साथ ही होंगे So that will be the last generation. और वो एक आखिरी वंश होगा। So now we need not be worried saying that when Jesus will come. हम लोग को और भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि कब यीशु आएगा।
Everything is ready. सब कुछ प्रस्तुत हो चुका Our है। children will be the lost generation. हमारे बच्चे आखिरी वंश हैं। They will be see the coming of the Lord face to face. वे लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन को मुखामुख देखेंगे। Soon this will come to India also. बहुत ही शीघ्र ये भारत में आएगा। In big hospitals like Bombay, big cities, हर एक अस्पताल जैसे कि बड़े बड़े महानगरों में, मुंबई जैसे देशों में, sometimes the children are missing. कई बार बच्चे लोग खो जाते हैं। Children are misplaced and replaced. कई बार कई बच्चों को अदला बदली कर देते हैं। Some people they take a male child and put a female child there. कई जगहों में ऐसा होता है कि लड़के बच्चे को लेकर के वहां पर लड़की बच्चे को रख देते हैं, लड़की की जगह में लड़कों को रख देते हैं। So Indian government also is seriously thinking about that to introduce this biochip. और इसी कारण से भारत सरकार बहुत ही गंभीर रीति से इस विषय को ले रही है कि हमारे बच्चों में भी बायोचिप लगा देंगे। Soon it will be introduced in every country. इस प्रकार सारे देशों में, सारे राष्ट्रों में इसका परिचय हो रहा There है। is a practice in European countries. It will be a practice for every country. और जिस प्रकार वर्तमान यूरोपियन कंट्री में इसका अभ्यास में लाया जा रहा है, सारे देशों में लाया जाएगा। After some 10 years or 15 years, all the children will be having, right from the birth, they will be having the biochip. 10 साल के बाद या 15 साल के पश्चात आप देखोगे कि सारे बच्चों के अंदर ये बायोचिप होगा, क्योंकि जन्म के साथ ही उनको ये दिया जाएगा। All will be having the biochip. सबके अंदर ये बायोचिप होगा। So when Jesus comes, जब यीशु आएगा, it will be very easy for Antichrist to say, yes, now acceptable sits in your biochip. और आप उस समय में मसीह विरोधी की बहुत ही आसानी हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही उस बायोचिप को अपने शरीर में ले चुके हो। After some time, it cannot be avoided. और कुछ समय के बाद आप इसको मना नहीं कर सकते। Now how we can decide whether to take the identity Aadhaar card or not, or any other biochip or not? अभी हम लोग इसको किस प्रकार परीक्षा करके देखें कि इस बायोचिप को हमें लेना है या नहीं लेना है, या किसी प्रकार के इस परिचय पत्र को हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। Even now, whatever we say, some believers say, we will never buy the Aadhaar card. क्योंकि कितना भी हम बोलने से भी कुछ विश्वासी लोग इस प्रकार बोलते हैं, मैं कभी भी आधार कार्ड नहीं लूंगा। But according to the Bible, किंतु धर्मशास्त्र के अनुसार it has to be taken after some time. आपको कुछ समय के बाद लेना ही पड़ेगा। So now how we can decide whether to take it or not? हमको भी लेना है या नहीं लेना है, हम इसको किस प्रकार जांच पड़ताल We करें। have to see three things. हम लोग 3 बात को देखना चाहिए, Whether it is Aadhaar card, आधार कार्ड हो whether it is a biochip, या बायोचिप हो, how we can decide to take it or not. हमें इसे लेना है या नहीं लेना है, उसकी जांच हम कैसे करें। We have to see three things. हमको 3 बातों को ध्यान रखना In चाहिए। verse 17 we read that, 17 वचन में देखते हैं कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। we have to see three things. वहां पर हम 3 बात को देखने पाएंगे। Mark of the Antichrist, वहां पर पशु का अंक होगा name of the Antichrist, और उसका नाम होगा and number of the Antichrist. और उसका अंक होगा। Mark of the beast, mark of the beast, वहां पर हम लोग उस पशु के छाप को देखते हैं, name of the beast, उस पशु के नाम को number of his name. और पशु के अंक को। If any of this seen in that card or anything, अगर कार्ड हो या किसी भी प्रकार के परिचय पत्र में अगर ये 3 बातें अगर दिखाई दे, we have to say no. तो आपको सीधे सीधे मना कर देना Now है। what is in Aadhaar card? आधार कार्ड में वर्तमान क्या है? It is Government of India, India government's name, यहाँ पर हम लोग भारत सरकार के नाम को देखते हैं Indian government seal, और वहां पर भारत सरकार के मुद्रा को देखते the हैं, number given by Indian government. और जो अंक है वो भी भारत सरकार ने दिया है, वो संख्या। Soon a one world government will be formed, किंतु बहुत ही शीघ्र पूरे देश में केवल एक ही सरकार, एक ही राज्य होगा। and next month they are going to declare it. Next month they are going to declare. अगले महीने वे लोग इसकी घोषणा करने जा रहे हैं। You can see in the newspaper. आप लोग अखबार कागजों में देख सकते हैं। With the leadership of Pope, they are going to declare about a one world government. और इस पोप के नेतृत्व में पूरे विश्व में एक सरकार, एक गवर्नमेंट होना चाहिए करके लोग घोषणा करने जा रहे It हैं। will not be so easy in this juncture, वर्तमान की अवस्था में, यह स्थिति में ये इतना आसान नहीं है, but plans are very nicely made. किंतु जितनी भी योजनाएं बनाया जा रहा है वो बहुत ही सुंदर रीति से बनाया जा रहा है। When any emergency comes, जब भी कुछ आपातकालीन परिस्थिति आएगा, or a war comes, जब युद्ध होगा, they will say it is compulsory. तब वे लोग करेंगे अनिवार्य, All must take it. सबको लेना है। So we should be very, very careful. इसके लिए आप सावधान रहें। When we see the mark of the Antichrist, जब हम इस मसीह विरोधी के इस मुद्रा को या छाप को देखें, the name of the Antichrist, या मसीह विरोधी की जब नाम को or देखें the number of the Antichrist, और मसीह विरोधी के जब अंक को we देखें, have to say a big no. तो उस समय में आप लोग बड़े शब्दों में ऊंची आवाज से नहीं बोल देना। It will happen only after the coming of the Lord. किंतु ये बात यीशु के आगमन के बाद होगा। The number 666 will be forced upon the people to accept
only after the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद ही 666 नंबर लेने के लिए जोर जबरदस्ती करा जाएगा। So the members of our church, we need not worry about all these things. हमारे कलीसिया के सभ्य या हमारे कलीसिया के विश्वासियों की इन सारी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। As I have, the leaders have told about the Aadhaar card, when the biochip come, they will say again whether to accept it or not. और जिस प्रकार वर्तमान अभी हमारे चलाने वालों ने कहा है कि आधार कार्ड को ले लो, उसी प्रकार जब ये बायोचिप आएगा तो क्या करना है वे लोग बता के देंगे। So don't worry about all these things now. इन सारी बातों के लिए वर्तमान चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। Before all this comes, किंतु ये सारी बातें होने से पहले we should get ready for the coming of the Lord. यीशु के आगमन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना That चाहिए is more important. और यही मुख्य बात है। If you don't get ready, अगर आप तैयार ना हो, Jesus will come. Whether we are ready or not, Jesus will come. आप तैयार हो या ना हो, यीशु जरूर आएगा। Whether we are holy or not, Jesus will come. आप पवित्र हो या ना हो, यीशु जरूर आएगा। So we should get ready तो हम तैयार हो, so that when the trumpet sound, जब तुर्री फूका जाए, 1 second we shall be transformed. हम लोग पलक झपकते ही हम लोग सब रूपांतरित हो जाना चाहिए। Let Antichrist rule the world in any way, we don't care. एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी आकर के किसी भी रीति से शासन करने तो हमें उससे क्या फर्क So पड़ता है। when this mark is introduced upon the people, जब लोगों के ऊपर ये संख्या नहीं तो ये छाप या मुद्रा दिया जाएगा, nobody can escape. उस समय कोई बचने नहीं पाएगा। Some of us may sing, okay, Antichrist may tell to take the mark, I will run away to the jungle. कुछ लोग इस प्रकार कहेंगे कि जब मसीह विरोधी आएगा और जब कहेगा कि छाप को लो तो मैं चुपचाप जंगल की ओर भाग जाऊंगा। Their fruits are there, roots are there, like the jungle people, I will also survive. और अगर मैं जंगल में जाऊं तो वहां पर फल है, कई प्रकार के पत्ते हैं, उस चीज को मैं खा करके जैसे जंगली लोग रहते हैं मैं भी रह जाऊंगा। Some of us may think like that. कई लोग इस प्रकार शायद सोचते होंगे, Dear children of God, it will not be possible. लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सब संभव नहीं होगा। Now there are so many developments in the army, सेना में बहुत सारे प्रगति को हम देखने पाते हैं। nobody can escape, anybody can be discovered. कोई भी बच नहीं सकता है, किसी को भी ढूंढ निकाल सकते हैं। Now there is a robot like this. इस अभी वर्तमान हम लोग इस प्रकार एक मानविक यंत्र को देखने पाते It हैं। is used in America. अमेरिका में इसका इस्तेमाल किया जाता है American army is using it now. और वर्तमान अमेरिकी सेना इस मानविक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं Some other countries also they are using it. और कुछ अलग अलग देशों में भी वे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। Here we see a bat sitting on an electric line. हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक पक्षी समान एक यंत्र, एक रॉबर्ट जो है एक लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, It's not a bird, it's a robot. किंतु ये जो है वो एक पक्षी नहीं है, वो एक रॉबर्ट है। What it is doing? और वो क्या कर रही है? It is sitting upon the electric line and charging. और वो इलेक्ट्रिसिटी के उस लाइन के ऊपर बैठ करके अपने आप को वो चार्ज कर रही है। It can charge the battery again and again and fly any miles of distance. और ये इस प्रकार के यांत्रिक पक्षी जो है जितना चाहिए अपने आप को चार्ज करके कितना भी दूरी तक वो उड़ करके जा सकती है। When the charge comes down, it will automatically search for the electric line and sit it and charge it. उड़ते 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 अगर उसके अंदर का वो बैटरी चार्ज कम हो जाए तो वो अपने आप जाकर के किसी भी नंगी तार में बैठ जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और फिर उड़ान भरेगा। When it flies, it will look like this. और जब वो उड़ता है तो वो इस प्रकार दिखाई देता है, As a dove or an eagle is flying. एक कबूतर के समान या एक उकाब के So समान। now they are sending it from one army camp to another army camp to spy. और वर्तमान हम लोग एक सेना के दल से दूसरे के सेना के दल में गुप्तचरों को भेजते हैं ताकि वहां से खोजबीन को करके लाएं They are collecting all the details from the enemy camp. और शत्रु के उस छावनी में जाकर के सारी बातों का निरीक्षण करके ढूंढ निकालते हैं। Here we see another robot. हम लोग यहाँ पर और एक यंत्र को देखने पाते हैं Actually, there are two eyes also in this. और देखा जाए तो इसमें हम लोग दो आंखों को देख सकते हैं। Here also we see that it is very dark. और यहाँ पर भी जहाँ पर भी इसका छवि है लेकिन वो इतना गाढ़ा हो गया, ये काला हो गया कि आप उसको दिखाई देख नहीं It सकते। is flying between many multi-storied buildings. और ये जो यंत्र है, ये जो रॉबर्ट जो है वो बड़ी बड़ी इमारतों के मध्य से उड़ते हुए जा रहा है। But actual size is the size of the honeybee. और इसका जो असल जो नाप है, जो साइज है उसका, वो एक मधुमक्खी के समान है। To show it nicely, we have made it big. और आप लोग उसको देख करके पहचाने इसके लिए आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं। Now they are making it exactly in the size of honeybee. लेकिन वे लोगों ने जो इस यंत्र को बनाया है वे लोग ठीक मधुमक्खी के उस आकार में बनाया है। It can go anywhere. वो कहीं भी जा सकती है। Suppose it is sent to your house. अगर उसको आपके घर में भेजा जाए, If a house is closed, आपका घर बंद होने पर भी it will wait outside.
वो बाहर बैठ के इंतजार करेगा till the door is open. जब तक आप दरवाजा खिड़की ना खोलो, When the door is open, it will go inside. और जैसी दरवाजा खुलेगा वो अंदर जाएगा। It's so clever. वो बहुत ही चालाक है। See, it is having all the detective materials in it. उसके अंदर जांच पड़ताल करने के लिए या खोजबीन करने के लिए सब यांत्रिक सुविधाएं उसमें हैं। Suppose all of you run to the jungle and hide yourselves. अगर आप सब लोग दौड़ करके जंगल में जाकर के अगर अपने आप को छुपा लो, They can bring 1 lakh of such insects और वे लोग इस प्रकार के 1 लाख मधुमक्खी जो यंत्र के हैं लाएंगे by aeroplane एरोप्लेन के द्वारा, and drop it in the entrance of the jungle. और जंगल के जो जहां से आराम जंगल होता है उस वहां पर छोड़ देंगे, It will fly and go inside. और ये मधुमक्खी के समान उड़ते उड़ते जाएगा। On the way, any hindrance, any tree, any branch, anything comes, it will just change the direction. It will not go and touch. जाने Change के it. रास्ते में अगर कोई पेड़ या कोई पौधा या कोई भी वस्तु उसको बाधा दे तो वो उसको समझ के साइड या बगल से होकर के निकल जाएगा। When it looks at a human being, किंतु जैसे वो किसी मनुष्य को देखे, immediately it will inform to the army camp. वो तुरंत जाकर के आर्मी की छावनी को या सैनिक के छावनी को जाकर के इसका इंफॉर्मेशन देगा। Now the technology is so much improved, by just sitting in the office they can find out where this, at what distance this man is standing. और वे लोग अपने ही कार्यालय में बैठ करके तकनीकी इतनी अधिक बढ़ गई है, प्रगति किया है कि वे लोग वहां पर बैठ करके कितने दूरी में और किस जगह में वो बैठा है वो लोग जान लेंगे, Immediately they can come and arrest you. और तुरंत आकर के आपको गिरफ्तार कर लेंगे। There is another robot. और एक रॉबर्ट को हम लोग देखने पाते हैं, It is called as mosquito robot. और इसको मच्छर रॉबर्ट कहते हैं, It's not so big like this. और ये भी इतना बड़ा नहीं जितना आप देख रहे हो। It is just sitting in the finger. और वर्तमान जो आप छवि को देख रहे हो वो मच्छर जो है वो अंगूठे के ऊपर बैठा हुआ It है, is the same size of the mosquito. और ये जो यंत्र है ने तो ये जो मक्खी को जो बनाया है वो पूरा असल के मक्खी के उस मच्छर के उस आकार का है। It can come inside your house. वो आपके घर के अंदर आएगा, It can bite you without any pain. आपको दर्द भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, वो आपको काटेगा It can say the blood sample. और वो आपके रक्त को निकालेगा, When it does it, it can understand whether you have the mark of the Antichrist or not. और जब वो आपको काटेगा तब उस मच्छर को पता चल जाएगा कि आपने इस मसीह विरोधी के छाप को, मुद्रा को लिया है या नहीं लिया है। From your house, it can send all the information to the army camp. और वो आपके घर में रहते रहते, ये मच्छर आपके घर में रहते रहते उस सेना के छावनी में आपका सारा इंफॉर्मेशन आपके बारे में सब कुछ उधर बता देगा। So we should not think when Antichrist come, I will go to the jungle and escape. इसी के लिए आप आपके मन से इस बात को निकाल दें कि जब मसीह विरोधी आएगा तो मैं इसे भाग करके बच निकलूंगा। After the coming of Lord, there is no chance of escape. इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद बचने के लिए कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। Aadhaar card is just the beginning. ये आधार कार्ड तो बस शुरुआत है। Soon such cards will be issued in every country. बहुत ही शीघ्र इस प्रकार का कार्ड सारे देशों में, सारे राष्ट्रों में दिया जाएगा। Developed countries, it is already there. प्रगति प्राप्त देशों में पहले से इसका परिचय पत्र है। When the one world government is formed, किंतु जब एक शासक जब आएगा, all the identity number of the whole will be in serial number. सारे लोगों का जो कि परिचय पत्र का जो अंक होगा वो क्रम अनुसार होगा। Now it is a 12-digit number. वर्तमान 12 संख्या के अंक को देखने When पाते one हैं, world government is formed, किंतु जब एक शासक आएगा it will be 18-digit number. उस समय में 18 संख्या के नंबर हो जाएगा। All the people will be known by their number. उस समय में हर एक मनुष्य संख्या से परिचय पाएंगे। So from this we understand the coming of the Lord is very, very near. इसके द्वारा हम इस बात को समझने पाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने जा रहा है। No chance of escape the Antichrist. मसीह विरोधी से बचने का कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं। When the World Bank, they has accepted the 666 as a prefix number. और वर्ल्ड बैंक जो है वर्तमान इस 666 को अपने संख्या के आगे लगाए जाने वाले नंबर के रूप में उसको ग्रहण कर लिया है। In Holland, when they issue the number for the vehicles, they put 666 before that number. हॉलैंड नाम के देश में जब किसी भी गाड़ी को, नया गाड़ी में जब एक नंबर दिया जाता है तो हर एक गाड़ी के नंबर के आगे 666 लगाया जाता है। First, it was taken by a scientist in his hand. The biochip was taken in his hand. सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने इस बायोचिप को अपने हाथ में लिया। He was a professor. वो एक प्रोफेसर था। In the year 1998, he took it. और ये 1998 में इसने इसको लिया He's telling everything is fine. और वो अब कहता है सब कुछ ठीक है। He's encouraging all the people to take this और biochip. वो सबको उत्साहित करते हुए कह रहा है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, ले लो। And there's a place by name Disneyland.
Disneyland. डिस्नीलैंड बोलकर के एक जगह है, It's a big amusing park. वो एक बहुत ही मनोरंजन का एक स्थान है, It's like a big village. एक बहुत बड़े गांव के समान। When you go inside, जब आप उसके अंदर जाएंगे, there will be many things, many entertaining things, many amusements. वहां पर मनोरंजन के बहुत सारे साधनों को हम वहां पर देखने पाएंगे। To cover the whole village, उस पूरे गांव को ढांपने के लिए to visit all the places, और उससे पूरे जगह को दिखाने के लिए it will take minimum 1 month. आपको अगर पूरा जगह देखना है तो कम से कम 1 महीना लगेगा। Such big area. इतना बड़ा जगह, So lakhs of people go there. लाखों लोग वहां जाते हैं। Sometimes they lose their money, they use their identity card कई बार वे लोग पैसों को इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार लोग अपने परिचय पत्र का इस्तेमाल करते हैं, because they drink, they live so careless. और वहां पर लोग मद्यपान करते हैं, लापरवाही के साथ रहते हैं, The things are stolen. चाहे कई चीज चोरी हो जाता है। So now they have introduced this in that Disneyland. वर्तमान वे लोगों ने अपने इस डिज्नीलैंड में इस बायोचिप का परिचय किया In है, America and Japan it is introduced. और अमेरिका, जापान देश नामक देशों में इसका परिचय दिया। They have to take a mark in the forehead or in the right hand. उन लोग अपने माथे पर नहीं तो दाहिने हाथ पर इस छाप को लेना चाहिए, Not a biochip. और ये बायोचिप नहीं है, It's like a mark like this. और ये इस मार्क के समान या इसके समान When एक छाप। they come in front of the scanner, they will get all the details about them. और जब भी वे लोग आकर के उस स्कैनर के नीचे खड़े होते हैं, उसका सारा परिचय, उसका सारा विषय पता चल जाता है। How many are happily accepting all these things? खुशी के साथ कई लोग इसको ले रहे हैं। So almost the whole world is getting ready to accept this. लगभग पूरा बायोचिप। दुनिया, सारा संसार इस बायोचिप को लेने के लिए प्रस्तुत हो चुका है। In some of our believer children in America and foreign countries, जब हम लोग विदेशों में विश्वासी बच्चों को देखते हैं, so some of them they made a case against the government. वे लोग सरकार के विरोध में उन लोगों ने केस किया है। In our school, they are making it compulsory. वे लोग स्कूल में इसको कंपलसरी कर रहे हैं, In some schools, it is compulsory. कुछ स्कूल में ये अनिवार्य है, With identity tag, they cannot go to every part of the school. और इस आइडेंटिटी कार्ड के बिना या परिचय पत्र के बिना स्कूल के हर एक भाग में वे लोग जा नहीं सकते। They said we are losing our privacy. और वे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हमारे गुप्त जीवन को खो रहे हैं, We will not take it. हम इसको नहीं लेंगे। They give a case. और वे लोग ने केस किया है, The government told, और सरकार ने कहा, it's a very simple thing. We are making it a big issue. और ये सरकार बोलती है ये तो एक छोटा सा विषय, आप इतना बड़ा उसको विषय क्यों बना रहे हो, Just accept it. ग्रहण कर लो बस। And the school authorities said, और स्कूल के अधिकारियों ने कहा, if you don't take it, अगर आप नहीं लोगे, you cannot go to the important places of the school like laboratory and other places. आप लोग स्कूल के मुख्य स्थानों में जा नहीं सकते, जिस प्रकार लेबोरेटरी में या अलग अलग जगहों में। You can just come to the class and go. आप लोग स्कूल में अटेंड करो, क्लास अटेंड करो, चलते बनो। After some time, it will be compulsory everywhere. और कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद हर जगह में इसको अनिवार्य किया जाएगा, When the biochip also will be compulsory. और ये बायोचिप भी अनिवार्य हो जाएगा। So what we have to do? हमें क्या करना है? In Luke 21 we read, लूक की सुसमाचार के 21वें अध्याय में what did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? When we see all these things, जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, 36, 36वें वचन, इसलिए जागते read रहो 28 also, 28 and 36. 28 वचन और 36 वचन। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। Jesus said, And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. so Jesus said, when these things come to pass, यीशु मसीह ने कहा कि जब ये सारी बातें होने लगे, then look up, तब आप सीधे हो जाओ, lift up your heads, सिरों को उठाना, because your redemption of your body is very near. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा का दिन निकट हो चुका है। We should not be careless. आप लापरवाही ना रहो, We should not be earthly minded. हम लोग संसारिक या पार्थिव ना हो। There's no time to become great people in this world. इस संसार में बड़े आदमी बनने का और समय नहीं रहा। When we seek the kingdom of God and the righteousness of God, God will give automatically all the earthly blessings. और जब हम परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, तो हमारे जीवन की आवश्यकता की सारी बातों
को हमारा परमेश्वर हमें देगा। Whatever we need for eat and drink, for dressing, God will give everything. हमको खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए जो भी कुछ चाहिए सब कुछ हमारा परमेश्वर हमें देगा। You should feel that it is enough for me. इसके लिए आप इस प्रकार बोलोगे कि ये मेरे लिए काफी है। Bible says godliness with contentment is great gain. इसी के लिए परमेश्वर के शास्त्र में हम इस प्रकार देखने पाते हैं कि संतोष सहित भक्ति एक बहुत बड़ी कमाई है। When we see all these things, हम इस सारी बातों को देखते हैं, we have to look up, हम लोग सिरों को उठाएं। lift up our heads. हमारे सिरों को उठा के ऊपर I क्यों mean, we देखें? must give more importance for spiritual things. इसका अर्थ यह है कि हम लोग आध्यात्मिक बातों के विषय में ज्यादा ध्यान दें। How many of us have received the Holy Spirit? हम में से कितने लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं? So when we see all these things, जब इन सारी बातों को हम देखें, you cry, fast, whatever you do, you receive the Holy Spirit immediately. आप लोग उपवास लो, प्रार्थना करो, जो भी करते बनता है करो, किंतु जल्दी से पवित्र आत्मा का अभिषेक पालो। Because if we are not sanctified with the Holy Spirit, our body cannot be transformed at the coming of the Lord. क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा एक शुद्धिकरण को प्राप्त नहीं करते तो यीशु मसीह के आगमन के समय में आपका ये शरीर रूपांतरित नहीं होगा। Then secondly, दूसरा, he said, watch and pray always, हमेशा जागते हुए प्रार्थना करते रहो, so that you may escape all the tribulation which may come in this world, ताकि आने वाले सारे घटनाओं से बच जाओ जो इस संसार में होने जा रहा and है, you to make yourselves worthy to stand before the Son of Man. ताकि तुम मनुष्य के परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो। Another place it is written, और एक जगह में हम देखते हैं, Jesus said, watch and pray always. और यीशु मसीह ने कहा तुम लोग हमेशा सचेतन और जागते रहो, He said, what I say, I tell it to all. और जो मैं तुमसे कहता हूं मैं सबसे कहता हूं। Where it is? Mark 13, मार्क सुसमाचार 13वां अध्याय में read 37. 37 वचन। और जब मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। And what I say unto you, I say unto all, watch. So, Jesus may come at any time, यीशु मसीह किसी भी घड़ी आ सकता है, so he may come suddenly. वो तुरंत अचानक आ जाएगा। So Jesus said, watch. इसी के लिए यीशु कहता है जागते रहो। Again he is telling, what I say unto you, I say unto all, watch. और उसके बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, Give it to जागते रहो। everybody. Give it to everybody. Sell it to everybody. वो हर एक से कहता है। You may be a believer or a servant of God. आप एक सेवक हो सकते हो या एक विश्वासी हो सकते You हो। may be in the Methodist church or Pentecost church. आप एक पेंटिकोस्ट के व्यक्ति हो सकते हो या मेथोडिस्ट चर्च के व्यक्ति हो सकते हो। Jesus is telling for all. यीशु सबसे कह रहा You है, have to watch. जागते रहो, Watch and pray always, हमेशा जागते हुए प्रार्थना करते रहो, so that you can escape all this tribulation and make yourself worthy to stand before the Son of Man. ताकि आप इस आने वाले सारे घटनाओं से अपने आप को बचा सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओ। Even when we see our Lord Jesus, जब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, when he was in this world, जब वो इस संसार में था, he was praying always. वो हमेशा प्रार्थना किया करता When था। our Lord Jesus was in this world, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, he was just a man like you and I. वो आपके समान, मेरे समान, एक साधारण मनुष्य के समान था। Some of us may think that Jesus was God. कई लोग इस प्रकार सोचते हैं कि यीशु तो एक परमेश्वर या प्रभु है, That's why he did miracles. और इसी के लिए उसने अद्भुत अचंभे के काम किए। That's why he could live a holy life. इसी के लिए कि वो प्रभु है, वो एक पवित्र जीवन जीने पाया। That's why he did the perfect will of God. इसी के लिए कि वो प्रभु है, वो परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करने पाया। But it should not true. और हम ऐसे नहीं, It is not true. ये सच नहीं है। He was same like us. He had the same body. उस यीशु मसीह का शरीर पूरा हमारे समान ही था, वो सब पूर्ण रीति से हमारे समान था। Bible says he was tempted in every way as we are tempted. जिस प्रकार हमारी परीक्षा होता है उसी प्रकार हर रीति से यीशु की भी परीक्षा हुई, But yet without sin. तथापि वो पाप रहित है। How was it possible? कैसे ये संभव? He did two things for this. उसने इसलिए दो प्रकार की बात को किया। One was that he had a regular prayer life. एक था निरंतर प्रार्थना करने का अनुभव, Secondly, he was filled with the Holy Spirit. और दूसरा वो पवित्र आत्मा अभिषेक से परिपूर्ण रहा। He was tired. वो थक गया, As we become tired, जैसे हम थकते हैं, he also became tired. वो भी थका। One day he walked for a long time and became very tired and sat near a well. और एक बार वो चलते चलते इतना थक गया कि जाकर के कुएं के पास जा बैठा। Many times he prayed the whole night. एक बार वो पूरी रात प्रार्थना किया। One day he was sailing in the ship with the disciples. एक बार वो नौका में अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहा There था। was great wind and big storm. एक बहुत बड़ा आंधी तूफान उस नौके के सामने आया। All the disciples were worried. सारे शिष्य
लोग घबरा गए, चिंतित हो गए। But Jesus was keeping a pillow and sleeping so nicely. लेकिन यीशु मसीह चिंता के बिना एक तकिए को रख करके आराम से सो रहा They था। came and woke him up. Jesus, get up. Are you not worried about us? शिष्य लोग आकर के यीशु मसीह को हिला खिला करके बोले कि हे यीशु, तू उठ, क्या तू हमारी चिंता नहीं करता? He was so tired because he prayed the whole night and he had a sound sleep. और वो रात को पूरा प्रार्थना करके, सेवा करके इतना थक गया था कि जब वो यात्रा कर रहा था तो वो गहरी नींद में सोया हुआ है। When he was in the cross, he said, I'm thirsty. और जब वो क्रूस में था तो उसने कहा कि मुझे प्यास लगा है। Before going to Gethsemane, he called the disciples and told, my soul is sorrowful unto death. और जब वो गethsemane में अपने शिष्यों के साथ गया तो वहां पर जाकर के शिष्यों को इस प्रकार कहा कि मेरा मन व्याकुल है और वो मृत्यु वेदना से पीड़ित है। One day he was so busy, एक बार वो इतना व्यस्त था, no time to take food also. खाने को ले जाने के लिए, उसको खाने ले जाने का भी टाइम नहीं था। On that day, John the Baptist was also murdered. उस समय में ही है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी हत्या हुआ। He felt bad. उसको बहुत ही बुरा लगा। He told the disciple, come on, let us go to the wilderness and take rest. और उसने जाकर कि चलो आओ हम लोग मरुभूमि में जाएंगे, किसी सुनसान जगह में जाकर के वहां पर थोड़ा सा विश्राम लेंगे। One day he was so hungry, he went and looked up the fig tree for fruits. एक बार तो उसको इतना ज्यादा भूख लगा कि वो एक अंजीर के वृक्ष के तले जाकर के कहा कि मुझे खाने को खाना। Everything he was tempted as we are tempted. जिस प्रकार हमारी परीक्षा होता है वैसी उसकी भी परीक्षा हुई, But he was sinless किंतु वो पाप रहित था। because of his prayer and because he was filled with the Holy Spirit. और वो इसके लिए पाप रहित था क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक से परिपूर्ण रहते हुए हमेशा प्रार्थना किया करता था। In Mark 1:35 we read, मार्क सुसमाचार पहले अध्याय के 35 वचन को पढ़ने से this he did every day. ये हर दिन वो किया करता। And in the morning, rising up a great while before the day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। He went, he rose up and before the great while before the day. और भोर के दिन निकलने से बहुत पहले, In Tamil Bible it is clearly written, when it was very dark. तमिल भाषांतर में बहुत ही स्पष्ट बात में लिखा हुआ है, सुबह जो बहुत अंधकार था, Early morning he got up, वो भोर को उठा went to a separate place, और वो एक एकांत स्थान में गया prayed unto God. और प्रभु से प्रार्थना किया। Should God pray? क्या प्रभु या ईश्वर को प्रार्थना करना है? We are human being, we are praying. हम तो इंसान हैं, हमें प्रार्थना करना है। Should God pray? तो क्या ईश्वर को भी प्रार्थना करना Is it है? necessary? क्या जरूरी है? What problem is having? उसके पास क्या समस्या? It's another proof that why he prayed, because he was in the human form. वो परमेश्वर का पुत्र है, तथापि वो मनुष्य के रूप में होने के कारण उसने प्रार्थना की। He has shown us a perfect example in everything. हर एक बातों में उसने एक सिद्ध, एक नमूना हमें दिखाया। Whatever he preached, he did first and preached. जितना भी बातों को उसने प्रचार किया, पहले उसने आप किया फिर प्रचार किया। So he has shown it as an example to follow. उसने एक उदाहरण हमें दिखाया कि हम उसका अनुकरण करें। Bible scholars say that Jesus got up at 3 o'clock every day and prayed up to 6 o'clock. बाइबल के पंडित या शास्त्री इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रति भोर 3 बजे उठ करके प्रार्थना किया करता था। But is it possible for all of us क्या हम में से हर एक से ये हो सकता है? to get up 3 o'clock and pray every day? और हर दिन उठ करके सुबह के 3 बजे बैठ के प्रार्थना करें? It's not an easy thing. ये आसान बात नहीं है। For that, लेकिन उसलिए we must have some experiences. हमारे अंदर कुछ अनुभव होना जरूरी है। Before that, we must make some other prayers. और उससे पहले कि हमें कुछ दूसरी प्रार्थना को करना है। It may be a short prayer, शायद वो छोटी सी प्रार्थना हो, but unless we make that prayer, लेकिन जब तक हम वो प्रार्थना ना करें, this cannot be made our experience. ये प्रार्थना का अनुभव को अपना अनुभव करके हम बना नहीं सकते। We have to do certain things. हमें कुछ करना है, We have to make some decision for the Lord. उसके लिए परमेश्वर के समय में कुछ निर्णय लेना है। Otherwise, it is not at all possible to get up early in the morning and pray, sacrificing our sleep. अगर हम ऐसा ना करें तो ये असंभव है कि हम लोग हमारे नींद को बलि चढ़ा करके भोर को उठ के प्रार्थना करें। In Luke 18, लूक रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय we में read about a prayer. हम एक प्रार्थना को देखते हैं। 2 persons went to the temple. 2 व्यक्ति मंदिर में आराधना में प्रार्थना करने को गए। One person was a Pharisee. एक व्यक्ति फारसी था A Pharisee stood और वो फारसी खड़ा हुआ and he prayed thus with himself. और वो अपने आप में इस प्रकार प्रार्थना किया, Lord, I thank thee. हे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। He looked at the publican. और उसने उस चुंगी लेने वाले को देखा I thank you because I am not like him. और उसने उंगली दिखा के कहा कि हे प्रभु तुझे मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं इसके समान नहीं हूँ। I am not like the extortioners. और I am not like the extortioners. और मैं अन्याय करने वाला नहीं हूँ I am not unjust. और मैं अधर्मी नहीं हूँ।
I am not adulterer. और मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, I am not this publican also. और न ही मैं इस चुंगी लेने वाले के So समान। I thank you. मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। He thought I am spiritual. उसने अपने आप को कहा कि मैं धर्मी I हूँ, am morally good person. मैं नैतिक रीति में अच्छा व्यक्ति हूँ। Some of us also may think like that. कुछ लोग ऐसी सोचते हैं अपने विषय में। Christian, मैं मसीही हूँ, reading Bible every day, हर दिन धर्मशास्त्र पढ़ता हूँ, going to church, चर्च जाता हूँ giving money to the church. और कलीसिया को पैसा देता हूँ, I am all right. मैं सही हूँ। But what does the Bible say? लेकिन धर्मशास्त्र क्या He कहता prayed है? like this. उसने इस प्रकार He प्रार्थना had की। many good qualities. उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे, But what about the publican? लेकिन ये चुंगी लेने वाला, He did not go near the temple also. वो तो मंदिर के नजदीक की जाए गया नहीं। This fellow, the Pharisee, looked at the other person and prayed. ये फारसी दूसरे व्यक्ति को देख के प्रार्थना करता है, But what this publican did, लेकिन ये चुंगी लेने वाला, he lifted up to his eyes towards heaven. उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। He could not, unable to, he tried to do, but he could not do. वो चाहता था कि स्वर्ग की ओर देख करके प्रार्थना करे, किंतु कर नहीं पा रहा है, Because he did not have the good conscience. क्योंकि उसके अंदर एक शुद्ध विवेक नहीं। He lifted up his eyes उसने अपनी आंखों को उठाया, and he saw he is a great sinner. उसने देखा कि मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। Then he smote at his breast, Lord, have mercy upon me. उसने अपने छाती को पीट पीट करके चिल्लाते हुए कहा कि हे I'm a परमेश्वर, sinner. मेरे पर दया कर, मैं पापी हूँ। And have mercy upon me. हे प्रभु, मुझ पर दया कर। He felt he is a sinner. उसने He felt he is a sinner. He वो- felt. उसने वो अपने आप अंदर यीशु को महसूस किया। He felt that he is a sinner. उसने इस बात को महसूस किया कि वो पापी है, And he cried and said it to the presence of God, Lord, I am a sinner. और वो रोया, दुहाई देते हुए परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं पापी हूँ, Have mercy upon me. हे प्रभु, मुझ पे दया कर। What does the Bible say? धर्मशास्त्र क्या कहता है? This sinner, this publican went down to his house justified rather than the other. और उस दूसरे व्यक्ति से बढ़कर के ये चुंगी लेने वाले व्यक्ति जो है, धर्मी ठहर करके वहां से वापस लौटा। So we cannot be saved by our good works. हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाएंगे या बच नहीं पाएंगे। In Roman it is clearly written, there is nobody good. और रोमी की पत्री में स्पष्ट रीति से लिखा है कि कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी भला नहीं। All have sinned and come short of the glory of God. हर किसी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा रहित हो गए। Roman 3:23. और रोमी की पत्री 30 अध्याय का 23वां वचन, Same chapter we read that. उसी अध्याय में देखते हैं Verse 10. 10वें वचन में, There is none righteous. कोई भी धर्मी नहीं, No, not even one. नहीं, एक भी नहीं। Nobody can say that I am without sin. कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पाप रहित या पाप के All बिना हूं। have sinned and come short of the glory of हर God. एक लोग ने पाप किया, परमेश्वर के महिमा रहित हो गए। The first step to pray, getting up early in the morning is there. We have to make this short prayer. और इससे पहले कि हम लोग भोर को तड़के उठ करके प्रार्थना करें, उससे पहले हमें जरूरी है कि हम ये छोटी सी प्रार्थना करें। Without this prayer, it will be difficult. इस प्रार्थना किए बगैर हमारे लिए मुश्किल होगा। We must get the assurance that our sins are forgiven. हमारे अंदर ये दृढ़ता होना चाहिए कि हाँ, मेरा पाप क्षमा हुआ। When we have a good conscience only, we have the boldness to pray in the presence of God. जब हमारे अंदर एक शुद्ध विवेक होगा तो ही हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के प्रार्थना करने का हिया पाएंगे। And Luke 19, we read about another sinner. लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में हम एक और पापी को देखते हैं, He thought, I am very, very unworthy. और वो कहता है कि मैं बहुत ही अयोग्य हूँ। But he had a desire to see Jesus. लेकिन उसके अंदर एक चाह था, उसके अंदर एक आग्रह था कि मैं यीशु को देखूं। He was a wicked person. वो एक दुष्ट व्यक्ति था, He was suppressing the people and collecting money. He was a tax collector. वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, लोगों के ऊपर दबाव डाल करके वो पैसा को संग्रह करता था। But he had one good thing. लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात, He had a desire to see Jesus. उसके अंदर एक अच्छी बात कि वो यीशु को देखना चाहा। Everybody said Jesus is good. सबने कहा कि यीशु भला है, He is forgiving. वो क्षमा करता He है, is doing miracles. वो अद्भुत काम करता है। He thought, I also should see. उसने चाहा कि मैं भी उस यीशु को देखूं। So he climbed upon a tree. वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा। Will anybody climb upon a tree? A big officer? क्या कोई एक बड़ा अधिकारी एक व्यक्ति को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ेगा? He was an income tax officer. वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर था। Big officer in the Roman army. वो रोमन के उस साम्राज्य में सेना में एक बहुत बड़ा ऑफिसर But था, he did not care. लेकिन उसने चिंता नहीं I किया, परवाह want नहीं to किया। see Jesus. मुझे यीशु देखना है, I don't want any self-respect. मुझे कोई एक स्व अभिमान नहीं चाहिए, I will climb the tree. मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा। He thought, I am a sinner. उसने सोचा कि मैं पापी हूँ, Jesus will not talk to me. यीशु मुझसे बात नहीं करेगा। But Jesus did just the opposite. लेकिन यीशु तो पूरा उल्टा निकला। When he saw that desire, उसने जब उसके आग्रह को देखा, he just came near the tree and looked up. उस पेड़ के समीप जाके ऊपर की ओर देखा, Zacchaeus, come down quickly. और जक्काई
जल्दी से झट से नीचे उतरा। He became so happy. वो बहुत ही खुश हुआ। Verse 6 says, he made haste and came down and received Jesus joyfully. और छठा वचन इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो तुरंत उतर के आनंद से अपने घर में उसको ले गया। Then something happened which made him sorrowful. लेकिन कुछ वहां पर हुआ जिसके कारण वो दुखी हो गया। What was that? और वो क्या? When people saw it, जब लोगों ने देखा, they all started murmuring. सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। Against whom? किसके विरोध में? They never will murmur against Zacchaeus. वे कभी भी जक्कई के विरोध में नहीं बोलेंगे, Because everybody knows he's a wicked fellow, he will never change. क्योंकि वे सब जानते हैं कि जक्कई एक दुष्ट व्यक्ति है और वो कभी नहीं They बदलेगा। murmured against Jesus. किंतु वे लोग यीशु के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए। Jesus is holy. यीशु तो पवित्र है, Why should he go to stay in the house of this sinner? किंतु वो क्यों इस पापी के घर में जाकर के रुकना है या ठहरना है? He said, I will sup with you also. और उसने कहा कि मुझे आज तेरे घर में रुकना भी है और खाना भी है। So how God can do this? ये एक ईश्वर कैसे कर सकता है? When Zacchaeus heard this, जब जक्कई ने इस बात को सुना, his heart was broken. उसका दिल टूट गया। He was a sinner. वो पापी था, He oppressed many people. उसने कई लोगों को दबाया, He never had. उसने कभी भी किसी की चिंता नहीं किया। But now लेकिन तो अब he's worried वो चिंतित, because he never thought that Jesus will love him. उसने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मुझे प्यार In करेगा। spite of all his sins, Jesus loved. उसके सारे पाप होने पर भी यीशु ने प्यार He किया। said, come down, I will stay in हे your house जक्कई, today. तू नीचे उतर कर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। Now people are murmuring. वर्तमान यीशु के विरुद्ध में लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। He could not bear it. वो सहने नहीं पाया। Then he stood, वो खड़ा होकर के made a decision. एक निर्णय लिया, Lord, I am giving half of my goods to the poor people. हे परमेश्वर, मेरी आधी संपत्ति में दीन दरिद्र को दे देता हूँ। If I have taken anything by false accusation, I will restore it fourfold. अगर मैंने किसी से अन्याय से कुछ लिया भी है तो मैं 4 गुना उसे लौटा दूंगा। Then Jesus said, this day salvation has come to this house. तब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। We may be Christians. हम एक मसीही हो सकते We may हैं, think that we are good children of God. हम सोचते होंगे कि हम एक अच्छे परमेश्वर के बच्चे We हैं, may think that I can receive the Holy Spirit. I am a Pentecostal church believer. और मैं एक पेंटिकोस्टल का बिलीवर हूँ, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ। But can you say that I am not doing anything by which people may murmur against Jesus? तो क्या आप इस प्रकार बोल सकते हो कि मेरे जीवन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसे देख करके लोग यीशु के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए? If you really love Jesus, अगर आप सच में यीशु को प्यार करते really हो, want to be caught up with the coming of the Lord, अगर आप यीशु की आगमन में उठा दिया जाना चाहते हो, we have to live such a life where people cannot murmur against Jesus because of a bad life and character. हमको इस प्रकार का जीवन निर्वाह इस पृथ्वी में करना है जिसको देख करके एक भी व्यक्ति यीशु के विरुद्ध में ना उंगली उठाए ना कुड़कुड़ाए। So when we do that, अगर हम ऐसा करेंगे God will say, तब प्रभु कहेगा, this day salvation has come. आज तेरे घर में उद्धार आया, All your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए, You are justified. तू धर्मी ठहरा। When our sins are forgiven, और जब हमारा पाप क्षमा हुआ we will feel that God is so close to us. और हमें महसूस होगा कि ईश्वर हमारे बहुत ही करीब है, Then we can pray. तब हम प्रार्थना करने पाएंगे। I was born and brought up in a Christian family. मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ। Up to the age of 21, I did many wrong things. मेरे 21वें वर्ष तक मैंने बहुत सारे गलत कामों को किया, पाप किया, But I thought I'm all right also. और मैंने ये भी सोचा कि मैं ठीक हूँ। But one day I read a book. किंतु एक दिन मैंने किताब पढ़ा, In that all my sins were mentioned. वहां पर उस किताब में मेरे सारे पाप को उल्लेख किया था। Whether you are doing all these things, तुम ये सब बातों को करते हो, you are doing secretly. तुम ये गुप्त में करते हो, But God can watch everything. किंतु ईश्वर तो सब कुछ देख सकता है। What God will think of you? ईश्वर तेरे बारे में क्या सोचता होगा? It convicted me. ये बातें मेरे अंदर एक दोषानुभूति I लाया। started crying. मैं रोने लगा, I started confessing all my sins to Jesus. मेरे सारे पापों को मैं यीशु को बोलने लगा। From that also I used to pray. मैं उससे प्रार्थना करता था, But that day it was altogether different thing. लेकिन ये एक अलग प्रकार से था। I cried for half an hour. आधा घंटा I रोता रहा, confessed all my sins to Jesus. मेरे सारे पापों को यीशु को मैंने स्वीकार Then a किया, great peace filled my heart. और उस समय एक असीम शांति मेरे अंदर आकर भर I गई। received the joy of salvation. मैं उद्धार को अनुभव किया, I felt now I am very close to Jesus. और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत यीशु के समीप हूँ। Then do you know what I did? तो उसके बाद पता है मैंने क्या For किया? another 2-3 hours I cried and prayed for all the sinners of my village. I thought
I got this peace, all my villagers also must have this और peace. उसके अगले, जब मुझे शांति मिला, उसके अगले कुछ घंटों तक मेरे गांव के सारे पापियों के लिए मैंने प्रार्थना किया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मेरे जैसे पापी को परमेश्वर ने पाप क्षमा करके अगर ऐसा क्षमा किया है, आनंद दिया है, तो गांव के सब पापी उद्धार पाना चाहिए। Whenever sins are forgiven, only we can really pray in the presence of God more. जब हमारे पाप क्षमा होंगे तभी हम ज्यादा प्रार्थना करने पाएंगे। So what did our Lord Jesus do? हमारे यीशु मसीह ने क्या किया? He got up early in the morning, वो भोर को तड़के उठा went to the wilderness, और वो जंगल में गया, and he prayed. प्रार्थना किया, And all the disciples were sleeping. और उसकी सब शिष्य सो रहे थे। He did not bother. उसने उसकी चिंता नहीं किया। We should not judge others whether they are praying or not. हम दूसरों का न्याय ना करें कि वो प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर We रहे हैं। have to be caught up with the coming of the Lord. अगर हमको प्रभु यीशु मसीह के आगे उठा ले जाना है, Early in the morning, get up, we should pray in the presence of आप God. भोर को तड़के उठ करके परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करो। When he prayed, जब उसने प्रार्थना की, he got the guidance from God the Father. उसने पिता परमेश्वर से अगुवाई को पाया, And after some time, Peter came, और उस कुछ समय के बाद पतरस आया। because many people came in search of Jesus. कई लोग यीशु को ढूंढते वहां आए थे। He told him, उसने कहा, Lord, many want to see you. और कई लोग तुझे देखना चाहते हैं, Please come and do something. और आकर के कृपा करके कुछ कीजिए। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? No, today I have to go to the next town. नहीं, आज मुझे अगले गांव जाना So है। when he prayed, जब उसने प्रार्थना किया, God the Father told him, today his ministry in the next town. पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा कि आज की तेरी सेवकाई अगले गांव में है। See, if we sincerely get up early in the morning and sincerely call upon God, अगर हम लोग सच्चे मन के साथ तड़के उठ करके प्रभु से अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करें, God's guidance will be with us throughout the day. परमेश्वर का अगुवाई पूरा दिन हमारे साथ होगा। Everything will be in favor of us. हमारा पूरा का पूरा दिन हमारे अनुकूल होगा। We will take the right decision in everything. हम सारी बातों में सही निर्णय लेने पाएंगे। So how many of us want to behave like our Lord Jesus? कितने लोग इस यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं? Early in the morning getting up and praying. भोर को उठ करके तड़के उठ के प्रार्थना करना। So for that, first of all, we must have the assurance that my sins are forgiven. इसके लिए सबसे पहला विषय हमारे अंदर ये निश्चितता होना चाहिए कि हाँ, मेरा पाप क्षमा हुआ। Shall we all close our eyes? आओ हमारे आंखों को बंद करें, Let us make a decision. एक निर्णय लें। Jesus said, watch and pray. यीशु ने कहा, जागते हुए प्रार्थना करो। Again he said, what I say I tell to all. फिर से दोबारा यीशु मसीह ने कहा, जो मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ। It's for all the Christians, वो सब मसीहों के लिए, all the members of all the churches. वो सारे कलीसिया के सारे सभ्यों के लिए। Unless we watch and pray, when Jesus comes, we will not be caught up. जब तक हम जागते हुए प्रार्थना ना करेंगे, ये यीशु के आगमन में हम उठा लिए नहीं जाएंगे। Shall we all close our eyes? आइए हमारे आंखों को बंद करें, Let us call upon Jesus यीशु को पुकारें, like the publican. उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान। Let us not compare ourselves with others. हम लोग अपने आप को दूसरों के साथ तुलना ना करें, Let us not think I am better than others. और हम ये ना सोचें कि मैं उससे या इससे अच्छा हूँ। Let us look unto Jesus. यीशु की ओर देखते हुए, Let us compare ourselves with Jesus. यीशु के साथ अपने आप को तुलना करते हुए, We cannot look up also. हम लोग जब उस तुलना को करेंगे तो सिर को भी उठाने की शक्ति हमारे अंदर ना होगा। We all have sinned and come short of the glory of हम God. सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा रहित हो गए। Even after knowing the Lord, प्रभु को जानने के बाद भी can we say that I never did anything by which people may murmur against us? क्या हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको देख करके लोग यीशु के विरुद्ध में खुड़खुड़ाएंगे? Even after knowing the Lord, प्रभु को पाने के बाद भी sometimes we are doing such things by which people may find fault with us. कई बार हम ऐसे कुछ कर बैठते हैं जिसको लोग देख करके यीशु के ऊपर दोष लगाते हैं, They may murmur against Jesus. यीशु के विरुद्ध में खुड़खुड़ाते हैं। Now, in this convention, we should put an end for all these problems. इस सम्मेलन में आओ हम इसके लिए पूर्ण विराम लगा दें। Unless we do it, जब तक हम ऐसा ना करें, if we continue in our mistakes and failures, हमारे इस पाप में गिरावट में निरंतर बने रहे, praying for a long time will not be possible. लंबे लंबे समय तक प्रार्थना करना असंभव होगा। You may be anybody. आप कोई भी क्यों ना हो, Unless we have a close walk with God, जब तक परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध ना हो, praying for many hours will be difficult. लंबे समय तक आप प्रार्थना नहीं कर सकते, कठिन होगा। Getting up early in the morning and seeking God will be difficult. अगर आप भोर को तड़के उठ करके परमेश्वर के संग में प्रार्थना करने के लिए बैठोगे तो आपके लिए वो मुश्किल होगा। Shall we all close our eyes? आओ हमारी आंखों को बंद करें, Let us make a firm decision. एक दृढ़ निश्चय निर्णय लें। Let us not compare ourselves with others. हम दूसरों के साथ तुलना ना करें।
Let us make a decision. एक निर्णय लेते हुए, Lord, hereafter I will not do anything by which people may murmur against you. हे परमेश्वर, आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसको देख करके लोग तेरे विरुद्ध में कुड़कुड़ाएं। Lord, give me grace. मुझे अनुग्रह दे प्रभु। With the depth of our heart, let us call upon आइए God. दिल के गहराई से हम हमारे परमेश्वर को पुकारें। If we sincerely call upon God, अगर हम सच्चे दिल से प्रभु को पुकारेंगे, even now God will give such a grace. अभी परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह देगा, God will forgive all of our sins. हमारे सारे पाप क्षमा करेगा, We'll get a good conscience. एक शुद्ध विवेक पाएंगे, We'll feel that I am very close to God. और आप इस बात को महसूस करोगे कि आप परमेश्वर के बहुत ही समीप हो। You can say, God will hear all my prayers. तब आप कहने पाओगे कि आज से मेरा परमेश्वर सारी प्रार्थना सुनेगा। You can get up early in the morning and pray. आप भोर को तड़के उठ के प्रार्थना करने You can pray पाओगे, for others. आप दूसरों के लिए प्रार्थना You करने can lift पाओगे, up your head. आप सिरों को उठाने पाओगे। And when the trumpet sound, we shall be caught up at the coming ओ of the जब Lord. तुरी शब्द फूका होगा, उस समय आप उसके हाथ को नहीं उठा ले So जाओगे। let us all call upon Jesus. इसलिए आओ हम सब यीशु को पुकारें। Tell Jesus to forgive us. हे यीशु, मेरे पाप क्षमा कर। Lord, forgive all my sins. हे प्रभु, मेरे सारे पाप क्षमा कर। Fill me with joy and peace. मुझे तेरे आनंद और शांति से भर दे। Help me to live such a life by which nobody can murmur against you because of me. हे परमेश्वर, मेरे कारण कोई तेरे ऊपर दोष लगा करके खुड़खुड़ाए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। Let us all call upon Jesus. आइए हम सब प्रभु को पुकारे। May God help us all to practice it and get ready for His soon coming. परमेश्वर हमें हर एक को मदद करे कि हम इसको अभ्यास में लाए ताकि हम उसके हाथों में जाने पाए। Praise the Lord.